कुछ साल पहले दीपिका पादुकोण की एक फिल्म आई थी छपाक, जिसके रिलीज से 2 दिन पहले वो जेएनयू में वहां पहुंच गई जहां पर छात्रों के बीच जो है वो माहौल गर्म था। कुछ दंगे जैसे माहौल तक बने थे और ऐसे में जब छात्र प्रदर्शन पर उतरे तो दीपिका पादुकोण उनके साथ खड़ी नजर आई। इस पूरे मामले के बाद दीपिका पादुकोण एक तरीके से सरकार के खिलाफ और जेएनयू के छात्रों के समर्थन में खड़ी हो गई थी। इस पूरे मामले के बाद जब तस्वीरें और वीडियो सामने आई तो दीपिका पादुकोण की खूब आलोचना हुई। सबसे ज्यादा आलोचना बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने की, इनमें बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल थे। लेकिन अब बीजेपी वाली सरकार की तरफ से ही दीपिका पादुकोण को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेएनयू में दीपिका पादुकोण के जाने के सालों बाद अब दीपिका पादुकोण को बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिली है। दीपिका पादुकोण को सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहला हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। ऐसे में दीपिका पादुकोण की चर्चा लगातार हो रही है। दीपिका पादुकोण ने इसकी जो तस्वीर है वो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। जेपी नड्डा के साथ बैठी हुई नजर आई। क्या कुछ कहा, सुनिए। This is also probably something that they are going through based on some of the symptoms that I had experienced and shared publicly. When I'm out, when people come and talk to me about, thank you so much for coming out with your experience, you've saved a life, you helped my daughter. So I think those first-hand sharing of experience, gratitude, is just, there is nothing that beats that feeling in that. दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण को देश की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया है, जैसा कि हमने आपको बताया। और इस रोल में दीपिका पादुकोण मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मदद लेने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेंगी, जिसमें टेलीमानस जैसी सरकारी संसाधनों को बढ़ावा देना और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आम चर्चा को बढ़ावा देना शामिल है। इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हुए दीपिका पादुकोण ने जब जेपी नड्डा के साथ तस्वीर शेयर की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद अदा किया और लिखा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की मानसिक स्वास्थ्य पहलुओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दीपिका ने अपनी संस्था द लिव लव लाफ फाउंडेशन के जरिए मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम किया है और अब वो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश में मानसिक स्वास्थ्य के लिए और ज्यादा सही माहौल बनाने की दिशा में काम करेंगी। अब सवाल कि दीपिका पादुकोण को इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद उनका रोल क्या होगा, तो आपको बता दें, पहला तो सबसे बड़ा रोल उनका यही होगा कि वो समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे, जो कि वो पिछले 10 सालों से अपनी संस्था द लिव लव लाफ फाउंडेशन के जरिए लगातार कर रही हैं। 2015 में उन्होंने अपनी इस फाउंडेशन को बनाया था और इसके बारे में भी वो लगातार कई बार लोगों के बीच पहुंचकर बातें करती रही हैं। फिलहाल दीपिका पादुकोण को मिली इस नई जिम्मेदारी की चर्चा लगातार हो रही है। साथ ही ये चर्चा भी हो रही है कि जब जेएनयू में दीपिका पादुकोण पहुंची थी अपनी फिल्म के रिलीज की परवाह किए बिना, और अब सालों बाद उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।